हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन्स का एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 है, हमने 3 शायद लिख दिया है, ठीक है। इसका सल्यूशन है और आपसे हम एक बार गुजारिश करते हैं कि इस पे 2 लेक्चर पीछे बन चुके हैं जिसमें सब फार्मूलों को बताया गया है। अगर आप उनको देख लिए होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके लग गए होंगे, मैं जानता हूँ। नहीं लगा है तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचो। कार्तीय तल यानी कि वही एक्स वाई प्लेन में चतुर्भुज खींचो जिनके शीर्ष फला 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 हैं, इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो खींचना क्या है, ले खींच देता हूँ। चलो, ये मान लो ए वाला पॉइंट है, मान लो बी है, या सी और या डी है। पहले इनको खींचना सीखो। ये माइनस और प्लस कहाँ मिलता है बच्चों? माइनस और प्लस कहाँ मिलता है? यहाँ कहीं मिलेगा आपको, दूसरे वाले में। ए पॉइंट ए मिलेगा आपको, और बी 0 साथ, एक्स पे 0 वाई पे 7, यहाँ कहीं बी मिलेगा आपको। सी है बेटा 5 - 5, एक्स पे 5 वाई पे -5, यहाँ कहीं मिलेगा। एक्स पे 5 यहाँ कहीं मिलेगा आपको। और डी कहाँ है? -4 - 2, इसमें मिलेगा। यानी कि ऐसे बनेगा चतुर्भुज आपका। इसी का कह रहे हैं, बताओ एरिया क्या होगा। ए बी है, सी और ये आपका डी है, ऐसे कुछ है। वो सारे पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे आपको निकालने आता नहीं आता तो पहला लेक्चर देख लो और इसका एरिया निकालना। तो कार्तीय तल में अगर कोई भी एरिया निकालना हो किसी भी शेप का, अगर सारे कॉर्नर के आपको निर्देशांक पते हैं तो आप बोलोगे एरिया ऑफ दिस शेप, जो कि इस टाइप का है ABCD, क्या हो जाएगा बेटा? इसका एरिया 1/2, ठीक है ना। देख लो कैसे निकलता है। 1/2 हर बार लगाना है और एक खड़ी पाई बनानी है। पहले बिंदु का यहाँ पे लिख लो x और यहाँ पे y। पहले बिंदु पे x का मान -4, दूसरे पे 5। इस यहाँ पे फिर लिखो 0 और 7, और यहाँ से 5 - -5, और वो वाला -4 -2, और नीचे एक बार एक चीज़ और दोहरा लो, यानी कि -4 और 5। कितने भी कार्नर हो सबका आराम से निकल जाएगा, कितने भी कार्नर हो, ठीक है ना, सबका निकल जाएगा। अब देखो इनको करने का प्रोसेस क्या है। ये हो गया 1/2, देखो पहले इनका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा -28, और फिर इनका गुणा इसमें माइनस लगा करके, -0 × 0, ख़त्म हो गया। अब फिर लगाएंगे प्लस। अब इनका काम ख़त्म। एक बार यहाँ पे, यहाँ ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, माइनस के साथ लग जाएगा, फिर प्लस। अब इनका गुणा आपको बेटा यहाँ पे करना है, अलग ब्रैकेट बना लो। 5 × 0 और -5 से कितना हो जाएगा? 35। इनका गुणा यहाँ से यहाँ पे, फिर लगा लो प्लस। अब इनका गुणा यहाँ पे यहाँ करो -10, और माइनस इनका गुणा यहाँ पे यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा, यानी कि वैसे हो जाएगा वो। तो ये भी हो गया, फिर प्लस इनका गुणा यहाँ से यहाँ माइनस का 20, और फिर इनका गुणा यहाँ से यहाँ माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे और 4 × 2 फिर 8 हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा वही बात। अब इनको चालू कर लो, हो जाएगा 1/2 -28, और ये वाला हो जाएगा -35 -30 -28, ये हो जाएगा 8 × 5 = 13, 13 7 से 21 की हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10 11 12, यूनिट का स्क्वायर लगा देंगे। एरिया है ना, और एरिया को माइनस में कभी नहीं लेते हैं, तो यहाँ से माइनस गायब कर देंगे, ठीक है ना। 1/2 यूनिट का स्क्वायर है, ये हमारा क्या आएगा? आंसर। एरिया माइनस में नहीं ली जाती, ठीक है ना, आप ये बात याद रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस शेप, यानी जो चतुर्भुज टाइप का आपका शेप है ABCD का, हमको चारों के वर्टेक्स पता थे, इसका हमने लाइन से सजाया, और ये प्रोसेस हमने सीखा है लेक्चर फर्स्ट में। ये पहले इनको संभालेंगे, फिर प्लस इनको संभालेंगे, फिर प्लस इनको संभालेंगे, फिर प्लस इनको संभालेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 बिंदु थे तो 4 ठोई से बनेगा ब्रैकेट, 1 2 3 4। अगर 5 बिंदु होते तो 5 ब्रैकेट बनता, 6 बिंदु होते 6 ब्रैकेट। हर ब्रैकेट के बाद प्लस, और हर ब्रैकेट के बीच में क्या लगाना है? माइनस के साइन, इसको घटाना होता है। तो ये बेटा हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। इनको मिटा दें तुरंत ही। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो जरा।
2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, एक समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश y अक्ष की दिशा में ही है। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। सबसे पहले चलो ड्रा करते हैं एक ऐसे एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और ये वाला है आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। कह रहा है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार जो वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि ऐसे है, इसी पे ऐसे है, ये इसका मध्य बिंदु देखो मूल बिंदु पर आ गया। वाई अक्ष के अनुदिश यानी कि वाई अक्ष पर ही है, क्योंकि मूल बिंदु भी गणना कर दी गई है, ठीक है ना। वाई अक्ष की अनुदिश यानी कि वाई अक्ष की दिशा में, ऐसे मत लेना क्योंकि वाई अक्ष का दिशा नहीं हो जाएगा, ये यही है दिशा। मान लो यहाँ पे ले रहे थे, मान लो कोई बंदा करेगा यहाँ पे ले लेगा, तो यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे मूल बिंदु नहीं पाओगे, तो वाई अक्ष पर ही आपको लेना पड़ेगा बेटा। वाई ये बेटा मूल बिंदु है और समबाहु त्रिभुज है, 2a था तो यह भी a हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चलो कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष आपको बताने वर्टेक्स का निर्देशांक पूछ रहा है। चलो पहली बात तो बताओ इसका कितना निर्देशांक है, तो x पे 0 y पर a, इसका कितना है, x पर 0 y पर माइनस है। चलो ये तो हो गया आराम से। अब अगर समबाहु होगा, अगर 2a है तो या तो बेटा समबाहु होगा, इधर बनेगा इधर बनेगा, यह अभी 2a लेंथ का, यह अभी 2a लेंथ का। अब देखो यह अभी 2a, यह अभी 2a, यह अभी 2a, ये क्या हो गया, समबाहु हो गया। या तो इधर भी बन सकता है, इधर ही बन सकता है, यह अभी 2a का, यह अभी 2a का, ठीक है ना। अगर मैं इसे बोलूँ a, इसे बोलूँ b और इसे बोलूँ c, इसे बोलूँ d, तो ये ट्रायंगल या तो abc हो सकता है वह ट्रायंगल, या तो abd हो सकता है। तो c का बताना है कितना निर्देशांक है, ये x पे कितना चला है, y पे कितना, y पे तो 0 चला है, सीधी सीधी बात है। अगर ये हवाला हमको पता लंब चल जाए, यह लंब इसका, ये हवाला बीच वाला लंब कितना है, कितनी दूरी है इसकी, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, पूरा x का मान यही होगा। तो यह a है, यह 2a है, तो यह कितना होगा, रूट में 3a होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, a का, वही कर्णी 3a आएगा। यानी कि बेटा ये हवाला कितना हो जाएगा, ये हवाला दूरी कर्णी में 3 और बाहर a रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर था, रूट से बाहर वो निकल चुका था। और वही हाल इधर भी आएगा, लेकिन इधर पे x क्या होता है, माइनस में होता है, इधर x क्या होता है, माइनस में, तो माइनस करनी में 3a कामा y पे तो चला ही नहीं है यह वाला पॉइंट भी, दूरी तो वही है, बट इधर पास इधर क्या है, नेगेटिव है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC के निर्देशांक कितना कितना हो सकता है, या तो हो सकता है 0 कामा a, या तो 0 कामा माइनस a, और या तो कर्णी में 3a कामा 0, और या तो a b d के लिए वही क्या हो सकता है, 0 कामा a, या तो 0 कामा माइनस a, या तो माइनस कर्णी में 3a कामा 0। दोनों में आंसर सही है, ठीक है ना। कोई इधर लेगा कोई इधर, हम दोनों लेके बता दिया आपको। इसको मिटा के बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। स्टूडेंट हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिख दिया है। बस क्वेश्चन पढ़ने का आपके पास एक तरीका होना चाहिए और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कह क्या रहा है। जो क्वेश्चन क्या है वैसे माइंड में सेट करते जाओ कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है, सारे आंसर आ जाएंगे। बट क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं फार्मूले याद करके आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक इनका स्ट्रक्चर नहीं जानोगे। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बिंदु P है x1 y1 और कोई बिंदु Q है x2 y2 के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है ना। दो कंडीशन दिया है, पहला जब PQ y के समांतर है। चलो हम पहला वाला तीसरा का पहला कंडीशन टेकअप करते हैं, बना लेते हैं एक्सिस। ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, ये नेगेटिव y है और ये नेगेटिव x है। चलो कह रहा है जब y के समांतर है, y के समांतर आप ऐसे ले सकते हो। चलो यहीं तक ले लिया, तुम्हारी मर्जी जो करो। अब कह रहे हैं यह वाला बेटा P बिंदु है x1 कामा y1 और यह बोल रहे हैं Q बिंदु है x2 कामा y2। आप यहाँ भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, आपकी मर्जी, जहाँ मन चाहता हाँ ले लो, आपकी मर्जी कहीं भी ले लो। अब चलो देखो, अब कह रहे हैं कि P और Q
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपने पहले वीडियो में देखा है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपने पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर? पढ़ा है। लेकिन एक बात देखो जरा, यह है आपका बेटा x2 है और यही x1 है। x1 बराबर x2 पाओगे आप, हमेशा पाओगे। देखो पैरेलल रहेगा तब x1 बराबर x2 ही होगा ना, तो ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। इनका कोई मतलब बनता ही नहीं है। x मान लो 5 है, यानी कि इसका मतलब 5 और ये मान लो 8 रहे हों तो यह 5 और 2 ये रहेगा बेचारा, लेकिन ये तो समान ही है ना, तो घटाओगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि पी क्यू बराबर रूट में y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर लगा है, तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है ना। हो सकता है वैल्यू माइनस में आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं मार्ड की ये वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी, हमेशा प्लस में ही आती है। ठीक है, हो गया। नीचे भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x पॉजिटिव ही होता है। यहाँ भी x, यहाँ भी पहले ले सकते हो, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो वैल्यू रखोगे हमेशा 0 ही पाओगे हो। चलो अब कह रहे हैं दूसरा कंडीशन ये सेम है बेटा कि x अक्ष के समांतर है। x के समांतर ले लोगे तो भाई देखो जरा, यहीं ले लो, यहीं कहीं ले लो। मान लो p और q ऐसे है, ठीक है ना, हर जगह अप्लाई होगा। इसके लिए कन्फर्म मतलब कि संदेह में मत होना कि कहीं कहीं अप्लाई होगा, कहीं कहीं अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई होगा। तो ये मान लो बेटा आपका P है और ये मान लो Q है, तो आप कहोगे सर ये वाला x1 कामा y1 होगा और ये वाला होगा x2 कामा y2 होगा। तो आप कहोगे PQ बराबर क्या, फिर वही हाल, आप कहोगे PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलोगे आप। अब देखो जरा, फिर अब की बार देखो x1 x2 अलग अलग है, x1 यहीं तक है, x2 अलग अलग है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस। लेकिन y अब की बार देखो जरा, जो y यहाँ y1 भी यही है, y2 भी यही है, दोनों आपस में बराबर है, फिर घट के 0 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पी क्यू बराबर फिर ये आ जाएगा, रूट में स्क्वायर लगा हुआ तो बाहर निकल जाएगा, और निगेटिव ना आए उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं मार्ट, क्योंकि दूरी निगेटिव में ली नहीं जाती है। ठीक है ना। तो ये पी क्यू का मान आ गया इसी प्रकार। देखो पहले वाले कंडीशन में जब पी क्यू वाई एच के समांतर है तब यह आएगा y2 माइनस y1, जब x अक्ष के समांतर है तो x2 माइनस x1। कितना आसान तरीका है, अप्लाई भी कहीं कहीं हम लोग आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या कहता है वही देख लेते हैं। यहीं पे x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करो जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो थोड़ा मोड़ा ये वाला मिटाते हैं, थोड़ा मोड़ा ये वाला पोर्शन समझ में आपको आ गया ना, इसको मिटाते हैं बेटा। चौथा वाला यहीं पे लगा देते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु हैं 7, 6 और 3, 4। 7, 6, 3, 4 आपको मान लो कहीं यहाँ मिल जाएगा, 3 और 4 मान लो है, और 7, 6 दोनों प्लस प्लस है, पहले वाले में ही मिलेगा, और ये मान लो 7 और 6 है। ठीक है ना। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करो जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है, और x पे मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है, तो x पे कोई बिंदु यहाँ पे है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, तो कहोगे सर x होगा, और कहोगे सर y तो यहाँ पे होता नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा। और बोल अगर यह पॉइंट A है या पॉइंट B है या पॉइंट C है, तो कह रहे हैं जितना AC है उतना ही हमारा BC है। यही बस कंडीशन दिया है चौथे वाले क्वेश्चन में, जितना AC है उतना क्या है, BC है। तो ड्रा हो गया, तो आसान लग रहा है। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC की लंबाई बराबर BC की लंबाई। ठीक है ना। तो फिर लगाओगे रूट, मतलब कि क्या, ये देखो इनके लिए x1 x2 y1 y2, तो कहोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर वही हाल यहाँ पे रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे तो रूट भाग जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 16 बराबर 7 7 49 प्लस का x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x प्लस 36। क्या देख रहे हो, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल,
ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 16 9 25 -6x + 25 बराबर ये हो जाएगा -14x + 9 6 15 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ये आप इधर देखो -6x + 14x बराबर 85 - 25 ये आ जाएगा आपका बेटा 8x बराबर ये आएगा 60 और x बराबर कितना आएगा 60/8 यानी कि 4 15 4 दूनी यानी कि आएगा बेटा 15/2। x का मान कितना आ गया 15/2 यानी कि वाला पॉइंट 15/2 का मान क्या है 0। ये हमारा क्या होता है आंसर। तो x अक्ष पर वह बिंदु इस प्रकार है कि 15/2 का मान 0 जो इनसे और इनसे क्या है समान दूरी पर है। कंडीशन दिया, फॉलो करा, क्वेश्चन लगाया, आराम से आंसर पाया। तो जब भी आप मतलब कि ड्रा कर लेते हो अगर ग्राफ को अपने तो फिर क्वेश्चन में कोई दम रह नहीं जाता है। जिसको मिटाते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा, देखते हैं क्या कहता है। तो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। रेखा की ढाल ज्ञात करो जो मूल बिंदु तथा एक रेखा है उसकी ढाल बतानी है जो कि बता रहे हैं मूल बिंदु तथा एक बिंदु P है 0,-4 और B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाता है। मतलब क्या इन दोनों को कोई मतलब कि रेखाखंड मिला रहा है, इनका मध्य बिंदु और मूल बिंदु से होकर वह रेखा जा रही है। कोई बात नहीं, पहले ड्रा कर लेते हैं पहले फिगर को। ये मान लो आपका x एक्सिस है स्टूडेंट और ये मान लो आपका y एक्सिस है, ठीक है। 0,-4 कहाँ मिलेगा, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे ही कहीं मिलेगा आपका। यह बिंदु P से डिनोट कर रहे हैं 0,-4, x पे 0 y पे -4। 8,0 कहाँ मिलेगा, x पे 8 y पे 0 यहाँ कहीं मिलेगा। अब इनको मिलाने वाला रेखाखंड यही है और इनका मध्य बिंदु और मूल बिंदु से होकर के रेखा जा रही है। इसी का पूछ रहे हैं ढाल कितना होगा। अधिक कोण है, ढाल माइनस में आना चाहिए। अधिक कोण है ना, लग रहा है अधिक कोण है तो ढाल माइनस में आएगा। पहला उत्तर तो क्लियर होता है। बट इनका मध्य बिंदु क्या होगा, आप कहोगे x1 धन x2/2 यानी कि 8 धन 0/2 बेटा यह कितना हो जाएगा 4 कामा y1 + y2/2 यानी कि 0 - 4/2 यानी हो जाएगा -2। ये मध्य बिंदु और ये मूल बिंदु 0,0। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दो बिंदु दिए गए हों तब रेखा की प्रवणता आपने पढ़ा है tan थीटा m बराबर tan थीटा बराबर y2 - y1/x2 - x1। यह दो बिंदु आपको दिए गए हैं। यह बेटा आपका x1 y1 x2 y2। y2 कितना है, y2 0 - y1 कितना है बेटा -2 है बटे x2 कितना है 0 - x1 कितना है 4। ये हो जाएगा +2 बटे -4 बराबर -1/2। देखा मैंने कहा माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि बेटा दिख रहा है आपको, दिख रहा है सीधे है क्या है अधिक कोण है। अधिक कोण है तो माइनस में आना। तो ये प्रवणता आपकी आ गई रेखा की, हमारा होता है आंसर। तो क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको रीडिंग करने उसको आना है कि कैसे क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ गए तो उत्तर लाने में आपको देर नहीं लगेगी। तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट, पाइथागोरस के प्रमेय के प्रयोग बिना आप बताओ कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बहुत अच्छी बात, पहले फिगर ड्रा कर लें। आम टीचर क्या करते हैं कि फिगर ड्रा नहीं करते हैं, दिख जाएगा अभी वो क्या है समकोण है, लेकिन फिर भी फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। चलो ए मान लिया एक्स वाई कोई एक्सिस है 4 4, एक्स पे 4 वाई पे 4 यहीं कहीं मिलेगा आपको। -1 -1, एक्स पे -1 वाई पे -1 आपको यहीं कहीं मिलेगा। ये हो जाएगा -1 -1। 3 5, 3 5, एक्स पे 3 वाई पे 5, एक्स पे 3 और वाई पे 5 नहीं, यहाँ कहीं आएगा। यह एक्स पे 3 इससे थोड़ा पहले और वाई पे 5 यहीं कहीं आएगा। चलो किसी सूरत में लग रहा है कि समकोण होंगे, हाँ लग रहा है यही समकोण है, वाला कर्ण बनेगा नहीं। अरे वाला पॉइंट कितना है बेटा 3,5। मान लो यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है। तो यार पाइथागोरस का प्रमेय कहता तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर दिखा देते, लेकिन ये कुछ और बोल रहा है।
कि उसको मतलब प्रवणता यूज करो। प्रवणता, दो रेखाएं कब लंब होती है? जब m1 m2 बराबर -1 आता है। तो तीनों की प्रवणता निकालो आराम से। पहले आप निकालो पहले AC की प्रवणता। AC की प्रवणता मान लो m1 से कह रहा है, वो पहली रेखा है मान लो, या दूसरी रेखा है, या तीसरी रेखा है। AC की प्रवणता पहली रेखा यही है, तो m1 का मान y2 - y1। अब यहाँ पे सोचना क्या है, ये मान लो x1 है और ये y1 है, और ये मान लो x2 है और ये y2 है। चिन्ह सहित मान रखो, y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का मान -1 माइनस y1 का मान 4 आएगा, बटे x2 का मान बेटा, x2 का मान -1 और इसका मान -4, यानी कि आएगा -5 बटे -5 इक्वल टू 1 आएगा। दूसरी रेखा AB की प्रवणता, AB की प्रवणता। अब कहोगे चले तो x को टच नहीं कर रहा है, कैसे इसको निकाल रहा है? तो बेटा पीछे मिलाओगे तो कहीं मिलेगा, ये हालांकि आएगा माइनस में, देख लेना। y2 - y, यहाँ पे अब x1 y1 x2 y2 इसको मान लो, y2 - y1 यानी कि 5 - 4, x2 - x1 3 - 4, यानी 1 बटे -1 आएगा माइनस का। क्यों माइनस का आ रहा है? क्योंकि पीछे मिलाओगे तो अधिक कोण देगा नहीं। तीसरा देख लो जरा, BC की प्रवणता, m3। फिर यहाँ पे अब x2 y2 इसको x1 y1 मान लो, जिसको जो मन सो मान लो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन x1 y1 एक को रहो, x2 y2 एक को होना चाहिए। ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला एंगल देखो, ये निकालने जा रहे हो प्रवणता व स्लोप। क्या हो जाएगा? y2 - y1 यानी कि 5 माइनस y1 का मान -1 बटे x2 - x1। x2 का मान बेटा 3 है, माइनस इसका मान -1 है। ये आएगा 5 + 1, एक मिनट, BC की प्रवणता ना y2 5 है माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर x2 - x1 BC का निकाल रहे हो ना। x2 कितना है? 3 है, माइनस ये देखो जरा यहाँ पे, ये आएगा बेटा आपका 5 धन 1 बटे 3 धन 1, यानी कि 6 बटे 4, यानी कि 2 3 6 2 2 4। देखो प्रवणताएं आ गई ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों की प्रवणताएं निकल गई। और आप यहाँ पे एक बात और थोड़ा गौर करो, ध्यान से देखो कि पहली रेखा जो है AC की प्रवणता, AC की प्रवणता गुणे AB की प्रवणता, गुणे AB की प्रवणता बराबर 1 गुणे -1 बराबर -1 आएगा। और दो रेखाओं की प्रवणताएं बेटा कब आती हैं? -1। दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कब आता है? -1, जब दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि AC परपेंडिकुलर AB। लो है ना, AC परपेंडिकुलर AB है, यानी कि एक 90 अंश है, और ये वाला BC की प्रवणता देख रहे हो अलग 1.5 आ रहा है, BC की प्रवणता 1.5 आ रहा है, कोई बात नहीं, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम बोलेंगे सो अतः ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही आपको बताना था। एक आपको मतलब कि एक कोण को समकोण दिखाना था, तो समकोण त्रिभुज हो गया। मतलब कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बस एक कोण समकोण दिखा दिया, बाकी ये हो गया, हमारा मिल गया आराम से। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कहता है। स्टूडेंट देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया है। अब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोल रहे उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का। y अक्ष की वामावर्त, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ने लगता है कहीं कुछ। y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो पढ़ते हैं, बढ़िया से करते हैं इसको। ए वाई एक्स की धन दिशा बेटा यही होती है, आप जानते हो। वाई एक्सिस का पॉजिटिव यही होता है। इससे वामावर्त, इससे एंटी क्लॉकवाइज इधर आओगे तो रेखा ऐसी रही होगी। यही बोल रहे हैं कि 30 अंश है, इसकी बतानी है प्रवणता। हालांकि आपके हिंदी मीडियम वाले में लिखा है वो समीकरण पूल लिखा है, लेकिन समीकरण नहीं, वो स्लोप है, प्रवणता पूछा है। अच्छा बताओ, अगर यह 30 है कि नहीं है, तो यह कितना होगा, यह कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा ना? चलो यहाँ पे ऐसे बना लो। अगर यह 30 और है कितना है 90, तो है कितना होगा? टोटल 120 होगा। तो ये टोटल कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि है 90 बेटा है, और ये अभी कितना है? 120 होगा। अगर ये 120 तो अभी 120 ही होगा। क्यों? तो हम जानते हैं कि हम y से थोड़ी हमको लेना होता है। प्रवणता निकालने के लिए m बराबर tan थीटा बराबर tan, जो थीटा होता है यक्स के पॉजिटिव से मापते हैं एंगल को, तो 120 आएगा। और m बराबर tan थीटा tan 120, तो हो जाएगा tan 90 प्लस 30, यानी कि m बराबर माइनस cot 30 का मान कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 3 आएगा। तो लैंग्वेज अगर नहीं समझे रहोगे, पीछे का अगर लेक्चर नहीं देखे होगे, तब आपको दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है ना। क्योंकि हम कभी भी पढ़ाई यही करते हैं कि ग्रेडियंट या स्लोप निकालने के लिए यक्स के पॉजिटिव से वामावर्त चलना पड़ता है, ठीक है ना, तो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसी में लगे हाथ। कर यक्स का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए ए बिंदु संरेख है। चलो ए मान लो ए है, ए मान लो बी है, ए मान लो सी है। चलो अब ए बी सी बना लो, यहीं पे रफ वाला काम कर लो। ए बी सी, ए का है यक्स कामा -1, बी क्या है 2 कामा 1, सी क्या है 4 कामा 5। अगर ये संरेख है बेटा, हम कहेंगे यदि बिंदु ए बी एंड सी संरेख हैं, तब आपने क्या पढ़ा कंडीशन पिछले लेक्चर में? ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ए बी की ढाल कैसे निकलेगी? ए x1 मान लो, ए y1 मान लो, x2 मान लो, y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, इसकी ढाल कैसे निकलेगी? ए मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। 5 दो बिंदुओं के लिए आपको x1 y1 x2 y2 मानना पड़ेगा। तो y2 1 माइनस y1 का मान 5 बटे x2 का मान 2, x1 का मान 4। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 2 माइनस x बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे माइनस का 2, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2x, ठीक है ना। ये आएगा -2 बराबर -2x, और x बराबर -2 बटे -2, x का मान आएगा 1। हो गया, x का मान 1 है। देखा, कंडीशन फॉलो कर लिया, आंसर आ गया आराम से। तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक हम चर्चा करेंगे, बाकी की जो भी क्वेश्चन अगले वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप आसानी से पढ़ाई कर सको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो कहते हैं सर 50 मिनट का देखते हो, इतना बड़ा नहीं देख पाएंगे, तो फिर ठीक है 8 क्वेश्चन लग गए ना, 6 और क्वेश्चन और हैं 14। अगले लेक्चर में वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे क्वेश्चन आता है तो लगाते रहो। फिर ऑल द बेस्ट।